हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिनको ये डाउट है कि 20 से 23 सेशन का पार्ट 3 जो है ना वो कब तक फाइनल होगा और 19 से 22 सेशन का भी कब तक एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक लाइन बता देना चाहती हूँ, 19 से 22 सेशन वाले स्टूडेंट अगर उनमें से किसी भी स्टूडेंट को लग रहा है कि दिसंबर में उन लोगों का एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं होगा तो आप लोगों को गलत लग रहा है। आप लोगों का एग्जामिनेशन दिसंबर में ही स्टार्ट होगा, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी-जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और अगर बात है टॉप 10 क्वेश्चन की, तो देखिए अभी नहीं आया है टॉप 10 क्वेश्चन। जब भी आएगा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैं यही सजेशन दूँगी अभी कि जब तक टॉप 10 नहीं आता है तब तक आप लोगों को क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई करनी चाहिए। अगर क्वेश्चन बैंक आप लोगों के पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, मेरा टेलीग्राम आईडी है @सुप्रिया एजुकेशन हब 01 और इंस्टा आईडी है सुप्रिया एजुकेशन हब। कहीं भी कांटेक्ट करके आप लोग मुझसे क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ ले सकते हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है ना मैक्स 2 में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन बैंक से ही आता है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और ऐसे भी आप लोग जो भी स्टूडेंट 19 से 22 सेशन के स्टूडेंट हैं उन लोग पार्ट 1 पार्ट 2 तो दिए ही होंगे, तो आइडिया तो लग ही गया होगा क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो आप लोग उस हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। जो पार्ट 1 के स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को थोड़ा समझाना होता है। तो चलिए ये भी मैं बता ही दी। चलिए न्यूज़पेपर में क्या-क्या दिया हुआ है ना, ये वाला लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पढ़िए। दिसंबर में भरा जाएगा तृतीय वर्ष की परीक्षा का फॉर्म। स्नातक सत्र 19 से 22 के तृतीय वर्ष की परीक्षा का फॉर्म दिसंबर के पहले हफ्ते में भरा जाना है, ठीक है। तो दिसंबर, आज नवंबर है, 30 नवंबर, ठीक है, अब नवंबर खत्म ही हो गया समझिए, दिसंबर है फिर, ठीक है। तो दिसंबर के पहले हफ्ता में फॉर्म भरा जाएगा। 1 से 2 दिन में बीवी की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 1 से 2 दिन में आप लोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप लोग का परीक्षा फॉर्म जो है वो कब से लेके कब तक भराया जाएगा। और जब आप लोगों का डेट आएगा ना परीक्षा फॉर्म भरने का, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा और उसी में आप लोगों को क्या करना होगा, फॉर्म को भर लेना होगा, ठीक है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि दिसंबर के पहले पखवाड़े में परीक्षा फॉर्म भरवा लेने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार भी ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म ही भरा जाएगा, ठीक है। इससे एडमिट कार्ड जारी करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में परीक्षा शुरू करा दी जाएगी। बताया कि परीक्षा सेक्शन केंद्र निर्धारण के साथ ही अन्य प्रक्रिया पूरी करने में जुटा हुआ है। इस हफ्ते फॉर्म भरवाने से लेकर परीक्षा तक का निर्णय हो जाएगा, ठीक है। इस हफ्ते आप लोगों को सब कुछ आ जाएगा कि कब कब से फॉर्म भराएगा, कब से एग्ज़ाम होगा, ये सारी बात आप लोगों को पता चल जाएगी, ठीक है। और 20 से 23 सेशन वाले स्टूडेंट के लिए क्या खबर है, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय वर्ष 2023 में मतलब अगले साल 1.5 लाख से अधिक छात्रों को स्नातक की डिग्री देगा। ये छात्र 2 सत्र के होंगे। विश्वविद्यालय का सत्र नियमित करने के लिए ताबड़तोड़ परीक्षा कराने के साथ ही समय से रिजल्ट देने की भी तैयारी हो गई है। अगले साल फरवरी तक स्नातक सत्र 19 से 22 और सितंबर तक सत्र 20 से 23 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट 20 से 23 सेशन के हैं तो उन लोगों का फाइनल रिजल्ट कब तक मिलेगा, उनके पास सितंबर तक मिलेगा, ठीक है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार ने परीक्षा के साथ ही रिजल्ट का भी शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। सत्र 19 से 22 के तृतीय वर्ष की परीक्षा अगले महीने हर हाल में शुरू करा दी जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हर हाल में आप लोगों को 19 से 22 सेशन के पार्ट 3 का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और अगर आप लोग कोई भी स्टूडेंट है जिनको गेस्ट पेपर का ही पीडीएफ चाहिए, वो फिजिक्स ऑनर्स के हो या मैथ ऑनर्स के हो, पार्ट 3 के या फिर पार्ट 2 के भी हो, कोई भी क्लास के हो, तो आप लोग एक बार मुझसे कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग कोई चीज़ खोज रहे होंगे ना, तो हो सके तो आप लोगों को मेरे पास मिल सके। कोई भी कंटेंट हो आप लोग एक बार पूछ जरूर लीजिएगा मुझसे, ठीक है। या फिर वो क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन ही क्यों ना हो। चलिए अब देखिए क्या है, फरवरी 2023 में रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। परीक्षा कैलेंडर बनाकर पहले ही राजभवन को भेज दिया गया है। उसी के अनुसार पेंडिंग परीक्षाओं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सत्र 20 से 23 के प्रथम वर्ष की परीक्षा हो चुकी है। अभी 2 सत्र की परीक्षा होनी है। द्वितीय और तृतीय वर्ष की परीक्षा अगले साल ही होगी, ठीक है। मतलब ऐसे दिसंबर में होगा पार्ट 3 का और अब तो 1 ही महीना बाकी है, तो इस साल में तो 20 से 23 सेशन का एग्जामिनेशन नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ 20 से 23 सेशन का पार्ट 2 का एग्जाम हो सके तो आप लोगों को जनवरी में ले ले, ठीक है।
जनवरी में आप लोगों का पार्ट 2 ले ले और जून जुलाई में आप लोगों को तृतीय वर्ष की परीक्षा होगी, ये फाइनल कर दिया गया है, ठीक है। ये जनवरी फरवरी भी हो सकता है, लेकिन पार्ट 2 का एग्जामिनेशन का पूरा मतलब कि एग्जैक्ट मंथ नहीं बताया गया, लेकिन पार्ट 3 का एग्जामिनेशन जून या जुलाई में होगा, ठीक है। तो जून नहीं लेके चलिए, जुलाई लेके चलिए। जुलाई में आप लोगों को तृतीय वर्ष का परीक्षा होगा और आप लोग को सितंबर तक पार्ट 3 का रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, ठीक है। तृतीय वर्ष की परीक्षा करा ली जाएगी तो अगस्त से सितंबर तक रिजल्ट भी प्रकाशित हो जाएगा। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि अगले साल हर हाल में सत्र नियमित हो जाएगा। ऐसे 21 से 24 सेशन की बात किया जाए तो उन लोगों का सत्र बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। अभी पार्ट 1 का हो गया है 22 में, फिर 23 में पार्ट 2 का हो जाएगा और 24 में पार्ट 3 का हो जाएगा और आराम से उन लोगों का सत्र एकदम अच्छे से नियमित हो जाएगा। फिर भी अगर बात किया जाए ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का, तो इनका सेशन फिर भी ठीक है, ठीक है। और कोरोना आया तो थोड़ा-सा तो बैक होना लाज़मी है, ठीक है। कोरोना आ गया था 19 से 22 सेशन के साथ, इसलिए इतना लेट हुआ, नहीं तो लगभग टाइम पे हो ही जाता। लेकिन बात किया जाए अदर यूनिवर्सिटी जैसे मगध यूनिवर्सिटी का, तो उन लोगों का तो अभी पार्ट 1 का 19 से 22 सेशन के पार्ट 1 का रिजल्ट तक नहीं दिया है, ठीक है। तो आप लोगों का ही सही है और पार्ट 3 का भी एग्ज़ामिनेशन नेक्स्ट मंथ मतलब दिसंबर में ले ही लिया जाएगा, फिर आप लोगों का भी। तो आप लोगों को बस इतना कहना है कि आप लोग को पढ़ाई करते रहना है क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत ही कम दिन बाकी है, ठीक है? और पढ़ाई कैसे करना है तो अब तो आप लोग के पास उतना टाइम भी नहीं है कि पूरा बुक पढ़िएगा, तो क्वेश्चन बैंक को अच्छे तरीके से पढ़िए और मैथमेटिक्स ऑनर्स का पेपर 7 मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, पेपर 8 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। थोड़ा बहुत बाकी है वीडियो उसमें आता ही रहता है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में पेपर 7 पढ़िए, पेपर 8 पढ़िए, मैथ ऑनर्स वाले, ठीक है? और 20 से 23 सेशन का भी एग्जामिनेशन जैसे जनवरी में ही होगा तो 1 महीना बचा है, दिसंबर है। तो उन लोगों के लिए भी आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा ना तो आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, पेपर 3 और पेपर 4 से रिलेटेड। आप लोग आराम से जाके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन बैंक का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा और कंटेंट बहुत सारा कंटेंट है पार्ट 2 के लिए। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सब कुछ पढ़ाई कीजिए अच्छे से, ठीक है? 20 से 23 सेशन का भी कंटेंट है, 19 से 22 सेशन का भी है और 19 से 22 सेशन फिजिक्स ऑनर्स वाले के लिए मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करती हूँ और आप लोगों के लिए पेपर 5 का एकदम वीवीआई क्वेश्चन कंप्लीट की हुई हूँ, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर उतना कर लेते हैं तो 90% स्कोर गारंटी है और वो शायद वीडियो चैनल पे डाल भी दी होंगी या फिर अभी 1-2 दिन में डाल दूँगी। मतलब क्वेश्चन रेडी है, बस डालना है। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोगों को फिजिक्स ऑनर्स के लिए मैं अदर चैनल सजेस्ट की हुई हूँ, ठीक है? और उसपे क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन उस चैनल पे प्रोवाइड भी करवाया गया है, जैसे गॉस थ्योरम का हो गया, रेसिड्यू थ्योरम हो गया, ये सारे थ्योरम जो कि इम्पोर्टेंट है आप लोग के एग्जामिनेशन में, वो सभी थ्योरम के सॉल्यूशन आप लोगों को उसमें मिल जाएगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में मैं फिजिक्स ऑनर्स का चैनल का लिंक दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में पेपर 7 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन का भी लिंक दे देंगे, पेपर 8 का भी दे देंगे। आप लोग पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है? और कुछ भी चाहिए होगा क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ, गेस्ट पेपर का पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का पीडीएफ, मैथ ऑनर्स पार्ट 2 के अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए होगा, पेपर मैथ ऑनर्स का जितने भी सब्जेक्ट है, कुछ भी चाहिए होगा ना तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम नहीं चलाते तो इंस्टा पे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है? इंस्टा आईडी सुप्रिया एजुकेशन हब, टेलीग्राम आईडी मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी है @सुप्रिया एजुकेशन हब 01, ठीक है? तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।